सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् अर्यन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धार्षसिद्धीश्वरा आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोय सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य श्रमण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की परम पूज्य श्रीमती सुप्रभ सागर महामुनि राज की समस्त मुनि संघ की जय। नमोस्तु गुरु नमोस्तु। अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, कल प्रवचन के उपरांत मैं लौट रहा था। सचिन भाई, एक व्यक्ति आता है और मेरे कान में धीरे से पूछता है कि महाराज जी आप आज विश्वास की बातें कर रहे थे। अपने और अपनों पर विश्वास करने से ही इंसान इंसान बनता है, ये आपने कहा। मैंने सुना भी, पर मैं कैसे समझूं कि सामने वाले पे मैं विश्वास करूं? क्योंकि आज हमने देखा कि जिस पे भी हम विश्वास करते हैं, जिस पे भी हम सम्मानपूर्वक आदरपूर्वक उसे मानने का प्रयास करते हैं, वह व्यक्ति मिनटों में बदल जाता है। ये कोई व्यक्ति मुझसे पूछ रहा था कि आखिर महाराज हम विश्वास करें तो किस पे करें? आज एक पुद्गल की टुकड़ों पर विश्वास करना आसान है, क्योंकि जो कागज है वो तो सभी बाज़ार में सभी दुकान में एक ही कीमत से मिलता है। 5 रुपए की कीमत
देश में कहीं भी जाओ 5 ही रुपए, 50 की 100 की जितनी कीमत है उतनी कीमत है, पर आज इंसान की महाराज कीमत ही कुछ नहीं बचे। मैं भी कुछ क्षण विचार में पड़ गया, अब उत्तर दूं तो क्या दूं, पर उत्तर समय पे दे तो अच्छा होता है। मैंने सोचा अभी समय भी नहीं है और मिनटों में समय देने से काम भी नहीं होगा, क्योंकि परीक्षा किसी पुद्गल की नहीं, इंसान की थी, और इंसान ही विश्वास कर सकता है और इंसान पर ही विश्वास किया जा सकता है। पर अगर वर्तमान के पंचम काल के परिप्रेक्ष्य में इंसान को देखा जाए तो शायद वह इंसान अपने भीतर भी खोज लो तो इंसान हर इसमें मिलेगा। मैं अपने भीतर की बात कर रहा हूं। दुनिया के भीतर इंसान हमें तभी मिल पाएगा जब हम अपने भीतर इंसान खोजने का प्रयास करेंगे। दुनिया पर विश्वास तभी हम कर पाएंगे जब हमें अपने आप पर विश्वास होता है। कई सारे मनुष्य इस संसार में ऐसे हैं, वे कब जन्मते हैं कब मर जाते हैं पता ही नहीं चलता। आजकल तो प्रत्येक जन्म मरण का हिसाब किताब होता है ना। एक पूरा विभाग, पूरा डिपार्टमेंट भी शायद उसके लिए बना है। पूरा जन्म मृत्यु नोंद केंद्र है ना तुम्हारे महाराष्ट्र में, वाशी में। जन्म हुआ तो लिखना पड़ता है, मृत्यु ही तो लिखना पड़ता है। ऐसे तो सैकड़ों हजारों लाखों प्रतिदिन जन्म रहे मरम रहे मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। क्या उनमें ही आपको अपनी गिनती करनी? ये सोचने समझने की बात है कि इंसान तो कहने के लिए हम बन गए, मनुष्य पर्याय भी मिल गई, हाथ पैर मस्तिष्क सब कुछ हमें बिल्कुल वैसा ही मिला, पर हम अपने भीतर टटोल कर देख ले, क्या मेरे भीतर उतनी इंसानियत है? हम ये चाहते हैं सामने वाला व्यक्ति मुझ पे विश्वास करे, मैं जो कहूँ वो सामने वाला व्यक्ति कर ले। माँ आप नहीं चाहते घर का प्रत्येक व्यक्ति मेरे हिसाब से चले? कौन नहीं चाहता? छोटा बच्चा भी तो वो भी चाहता है पिता मेरे हिसाब से चले। दादा है वो भी कहता है कि मेरे हिसाब से चले। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ विपिन भाई, क्या आप आज तक अपने हिसाब से चले? दूसरों की बात छोड़ दो माँ। हर व्यक्ति कहीं न कहीं कर्तृत्व भाव में डूबकर अपने अपने सुखों को, अपने जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। क्या करे आज के इंसान का, आज के श्रावक का, आज के मनुष्य का, आज के साधक का कभी वजूद कुछ बचा ही नहीं है। आखिर विश्वास करे तो किस पे करे? बात उस व्यक्ति की चल रही है जो मुझसे पूछ रहा था, महाराज विश्वास करे तो किस पे करे? आज विश्वास करने योग्य व्यक्ति हमें बहुत मुश्किल से मिलता है। जितनों के साथ हमने आज तक विश्वास किया, कल भी मैंने कहा था ये ऐसी ट्रॉफी है जो मिलने के बाद हर कोई तोड़ने का ही प्रयास करता। क्या किया जाए? क्या विश्वास नहीं करे? हम किसी के विश्वास नहीं करेंगे तो पक्का मानना हम अपने आप पर भी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों बातें एक दूसरे के लिए पूरक है। अगर हमें अपने आप पे विश्वास है तो दुनिया पे विश्वास है, और दुनिया पे विश्वास है तो ही हम अपने आप पर विश्वास कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। जो लाखों करोड़ों की तादाद में आज इंसान जन्म रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, शायद 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 आज तक उन्हें अपने आप पर और दुनिया के किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए कीड़े मकोड़े जैसे जन्म रहे। और नहीं देखते आप लोग, रोज कोई ना कोई गली में से एक आध दो चार अर्थी उठती है, कोई ना कोई घर में तालियां बजती है, कोई ना कोई घर में किसी का जन्म होता है। सोचो विचार करो, ये मनुष्य पर्याय, बेशकीमती मनुष्य पर्याय मिली है। हम जैन कुल को प्राप्त करके श्रावक साधक कहलाने की योग्यता रखते हैं। ज्ञानियों कीड़े मकोड़े जैसे जन्म मृत्यु को प्राप्त मत करो। इंसान बने हो, श्रावक बने हो, जैन कुल में जन्मे हो, साधक बने हो, तो कुछ ना कुछ विचार करो, क्योंकि
छुटपुट्टे कीड़े मकोड़े जैसे जन्म मरण करने वाले करोड़ों है। दिवाली में फटाके तो कई बार फोड़े होंगे ना? नहीं फोड़े देखे तो होंगे। जैसे अगर ये मनुष्य पर्याय मिली ही है, मनुष्य पर्याय मिली ही है, तो जैसे वे छोटे पटक बम और छोटे वो फोड़ते हैं ना, क्या बोलते हैं? हाँ, टिकली। अब जो चाहे नाम से आप कह दो। अगर जिंदगी मिली ही है तो कुछ कर गुजर के बजाओ तो कुछ काम बने। उन छोटे छोटे टिकली जैसे इधर फोड़ा, कान तक आवाज तक नहीं आए। अरे अगर हमें जीना ही है, करना ही है, कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा, जिन शासन और जिन शासन धर्म तो कुछ समय के लिए किनारे रख लो। योगेश जी अपने लिए भी तो कुछ करके जाओ। नाम कमाने की मात्र बात नहीं कह रहा हूँ। अगर धमाका ही करना है तो टिकली और फुलझड़ी जैसे तुम धमाके कर रहे हो, करने के लिए तो हिंसा कर ली, जला लिया, कुछ मिनटों का आनंद भी तुमने ले लिया। वे आजकल पहले भी तो छोटी छोटी गोली आती थी पटकने वाली, जला लो वो नाग निकलते हैं। अरे छोटी मोटी जिंदगी जी ली, आज जन्म लिया, कल मृत्यु को प्राप्त कर लिए। किसी को, पड़ोसी को तो पता नहीं चला। तुमने क्या जिंदगी जी? करना ही है तो कुछ ऐसा करो, करना ही है तो कुछ ऐसा करो, करना ही है तो कुछ ऐसा करो कि आने वाली कई पीढ़ियां तुम्हारे लिए याद करे। पर आज श्रावक, आज इंसान यही सोचता है, अरे यार कट जाएगी जिंदगी, करना क्या है, 2 समय की रोटी मिल रही है। झोपड़ी में रहने वाला, टीन के शेड में रहने वाला भी ज्ञानियों जिंदगी काट लेता है। पर ये जिंदगी काटने के लिए नहीं मिली है, जिंदगी जीने के लिए मिली है। कितनों ने जिंदगी जी? झोपड़ी में रहने वाला भी 2 समय का भोजन कर लेता है, बच्चों को जन्म देता है, पढ़ाता लिखाता है। उनसे आप करोड़पति की क्या अलग पहचान? मात्र महल अटारी में रह लेना, 2 समय घी पे चुपड़ी हुई रोटी खा लेना, इतना ही मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लेना गड़ेकर पर्याप्त नहीं है। कुछ हट के करे ना। पर हम डरते हैं, संकोच करते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, बस इतने से काम चल जाएगा। नहीं, इतने से काम चलने वाला नहीं है, इतने से काम चलने वाला नहीं है। अरे बनना ही है, बनना ही है, बनना ही है। जिंदगी में तो सुतली बॉम्ब बनो कि एटम बॉम्ब बनो, फूटता कई है, पूरे देशों में गुंजायमान होता है। मैं हिंसा की बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो दृष्टांत दे रहा हूं कि अगर कर सकते हो तो ऐसी जिंदगी जीने का प्रयास करो। मैं तो इसी बात पर विश्वास करता हूं, करना है तो कुछ बड़ा करो, अन्यथा चुपचाप शांति से घर बैठो। थोड़ा मोड़ा किया, पड़ोसी को तक सुनाई नहीं तुम्हारी टिकली की आवाज, क्या फोड़ रहे बारूद? अरे फोड़ना है तो ऐसा फोड़ो कि यहाँ फोड़ा है तो राजधानी तक आवाज गूंजे कि वाशी में कुछ हुआ था। पर हम सोचते हैं चल रही है, कट रही है जिंदगी, ये पक्का मानना, ये पक्का मानना, ये पक्का मानना। जो जीवन में संघर्षों से डरता है, जो जीवन में कष्ट परिचयों से डरता है, वे कभी भी जीवन में आगे उन्नति को प्राप्त कर ही नहीं सकता। फोड़ते रहो टिकलियां जिंदगी भर, फोड़ते रहो जिंदगी भर टिकलियां। 1 नहीं, 2 नहीं, 50 नहीं, 100 टिकली फोड़ लेना। इकट्ठी उसको माचिस से भी जला देना, वो आवाज़ नहीं आ सकता जो एक सुतली बाम का आवाज़ आता है। सुने होंगे ना आपने आवाज़? महाराज बहुत आवाज़ सुनते हैं घरों में, फिर अनेक प्रकार की आवाज़ आती है। समझदार समझ गए, मुस्कुरा भी गए। सोचना, विचार कर लेना, ये मनुष्य पर्याय मिली है, सामान्य मनुष्य पर्याय नहीं है। मनुष्य पर्याय में भी माँ आप जैन कुल में जन्मे हो, बोध है नहीं है, विश्वास मानो बोध नहीं है। मात्र काट रहे हैं जिंदगी, मात्र काट रहे हैं जिंदगी। क्यों मिला है हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमें अपने ही आप पे विश्वास नहीं। मैं जैन कुल में जन्मा हूं, है? बोलो हाँ। नहीं है, नहीं है। हमें मैं इंसान हूं इतना भी विश्वास नहीं है आज के इंसान को।
इतना भी विश्वास नहीं है। धर्मात्मा होने की बात किनारे रख दो, जैन बनने की, देवशास्त्र गुरु के भक्त बनने की, साधक बनने की, श्रावक बनने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मात्र इंसान बनने की ही बात कर रहा हूँ। भीतर हमें अपने इंसान बनने पर ही विश्वास नहीं है। कई बार अकेले में बैठकर विचार करना पड़ता है मानेकर जी कि मैं सही में इंसान हूँ कि नहीं। क्या मात्र नाम के आगे माइनॉरिटी का फॉर्म भरने के लिए हमने जैन लिखा है? क्या मात्र 2 हाथ 2 पैर 2 समय की रोटी कमाने के लिए हम इंसान बने? ये तो हर कोई कर लेता है। अपना पेट भरना, बच्चों को जन्म देना, वो चिड़िया वो तिरियंच भी करना जानते हैं। उससे कुछ अलग पहचान बनाओ ना, उससे कुछ अलग पहचान बना। और पहचान तभी बन सकती है जब हमें अपने आप पर और अपनों पर विश्वास होता है। पर क्या करे, वो इंसान भी सही कह रहा था। आज मौसम एक समय प्रिडिक्ट किया जा सकता है। आजकल मोबाइल में आता है ना, पानी गिरेगा, बादल होंगे, इतना टेम्परेचर, इतनी ह्यूमिडिटी, इतना होगा। एक बार आज के मौसम का भी प्रिडिक्शन किया जा सकता है, पर इंसान का, बोलो बाकलीवाल जी, इंसान का नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। फिर विश्वास करे कहाँ? बिल्कुल सही बात पूछ रहा था। सबके सामने तो बोलने वाला, बहुत प्रशंसा करने वाला इंसान तो मिलता है। भीड़ में सन्मति भाई को भाई कह के गले लगा लेना, फोटो खींच लेना, सेल्फी खींच लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। कमरे में भी अपने भाई को भाई का सम्मान दे देना, ये बहुत बड़ी बात है। अपने हृदय से, अपने परिणामों से पूछ लेना, हमने सही मायने में भाई को भाई कब माना? हृदय से। जहाँ दिखाने का समय है, दुनिया के सामने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें सन्मति कर लेते हैं। ये तो मेरे सगे हैं, ये तो मेरे अपने हैं, इनके लिए तो मैं जान न्यौछावर करूं। और जान देने की बात आती है तो जान लेने के लिए भी आगे पीछे नहीं देखता। हकीकत यही है। आप यहाँ मानो अथवा ना मानो, पर घर में जाकर यहाँ से जो सुन के जाओ ना, थोड़ा सा ठंडा दिमाग करके विचार कर लेना। पर वास्तविकता आज के इंसानों की यही है। दुनिया के सामने तो यही दिखाता है, मेरा सगा भाई है। और जैसी भीड़ छट जाती है, ऐसे तो नीलेश गले में हाथ डाल दिया, और जैसे भीड़ डर गई, कब दबोच लो, मिलना अकेले में बताता। परिणामों की बात चल रही है, इंसानियत की बात चल रही है, विश्वास की बात चल रही है। जब एक छत के नीचे रहने वालों की ये हकीकत है, तो फिर अलग छत, अलग स्थानों में, अलग माँ बाप से जन्मे हुए की क्या वस्तु स्थिति होगी, क्या परिस्थिति होगी, सोचो। मैं दुनिया को ठीक करने के लिए नहीं, अपने आप को ठीक करने की बात कर रहा हूँ। दूसरे से विश्वास प्राप्त करने के लिए हमें भी तो दूसरे के प्रति उतना समर्पण, उतना विश्वास का प्रदर्शन भी तो करना पड़ेगा। दुनिया को दिखाने के लिए तो बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन हम कर लेते हैं। वह दुनिया के सामने सब कुछ कर लेते हैं, मां नहीं कहते, कर तो बहुत कुछ लेते हैं, पर हम सही मायने में समझे कि हम कर क्या रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कितना विश्वास हमें अपने पर है और अपनों पर है। जब तक अपने, अपनों और सब पे हमें विश्वास नहीं होगा, तब तक मनुष्य पर्याय में जन्म लेके मनुष्य पर्याय को काट लेना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मत बनाओ जिंदगी के कीड़ों मकोड़े जैसे। आप मनुष्य हो, जीव में भी कोई स्पेशल, कोई विशेष बने हो। पिछले कई जन्मों के पुण्य के नियोग से ये मनुष्य पर्याय आपको मिली है, पर ये मिलने के बाद भी आज हम संभल नहीं पाए, तो धिक्कार है तुम्हारे मनुष्य पर्याय पर, धिक्कार है मनुष्य पर्याय पर। माँ पुनः ध्यान रखना, अपने परिणामों को खोजना, पड़ोसी के नहीं। क्योंकि दूसरों की परीक्षा करना बहुत आसान होता है। तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने ऐसा किया, ये कहना बहुत 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 आसान होता है, पर मैंने क्या किया कभी याद नहीं रहता, कभी याद नहीं रहता। किसी व्यक्ति ने अच्छा किया हो तो आनंद व अच्छी बातें व्यक्ति बहुत जल्दी भूल जाता है, और सैकड़ों उपकार करने के बाद एक कोई गलती किसी से हो जाती है तो व्यक्ति 50 बार रो के दिखाता है, ऐसा किया था, ऐसा हुआ था।
क्या करे क्या करे क्या करे, सोचे समझे और अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करे। माँ पूछे, आपके साथ भी कई बार ऐसी घटनाएं घटी होगी, बताने मत आना, और बताने जाने की आवश्यकता ही नहीं है, कोई दूध का धुला बैठा ही नहीं है। हर घर वही कहानी होती है, क्योंकि कहानी घर घर की, कहानी घर घर की है, कहानी घर घर की है, कहानी यही घर घर की है। कई बार ऐसा होता है माँ, घर में आपके साथ भी हुआ होगा। कई बार आपने पूछा कौन सी सब्जी बनानी है। बनाते आप लोग भोजन, बनाते आप लोग? बोलो ना, सुनाई नहीं दे रहा। भोजन बनाते? अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते। अब 8 साल हो गए ना, इसलिए पूछ रहा हूँ अच्छा कि कच्चा। जो भोजन बना रही थी माँ, और भोजन बनाते बनाते आपके मन में विचार आया कि आज बेटे के पिता से पूछ लूँ कि आज सब्जी कौन सी खानी है। अनुभव करना, आपने सुबह सुबह पूछ लिया, फ्रिज में बहुत सारी सब्जी रखी थी, आपने पूछ लिया क्यों जी आज क्या खाओगे? बेटे के पिता ने कह दिया जो चाहे बना लेना, जो चाहे बना लेना, मैं तो सब खा लूंगा, अब तुम बनाओगे सब खाना पड़ेगा। मन में सोच रहा था, पर मुस्कुराते हो यही कहा जो चाहे बना लेना, अच्छा ही बनाते हो खा ही लेंगे। पर मन में क्या चल रहा था, अब जो बनाओगे खाना तो पड़ेगा ही, जाएगा कहाँ। पर कह क्या रहा है नहीं तुम जो बनाओ बढ़िया बना लो कि सब चल जाएगा। पूछो सोच समस्या, और नहीं पूछो बोलो ना माँ, भोजन आप बनाते हो कि मैं? आप बीती बता रहा हूं। पूछो सोच समस्या, और नहीं पूछो स्वर समस्या। नहीं पूछो सो पूछा ही नहीं, जो चाहे मन में कर लेते, और पूछो सो। फिर बाद में जब भोजन करने बैठे तब भी मुंह बनाते, अच्छा फिर लौकी बना ली, परसों तो बनाई थी, फिर वही बनाया। जब पूछा था तब भाई सीधी सीधी मुंह कह देते कि ऐसा नहीं ऐसा कर लेते। कहना भी नहीं है और फिर कुड़कुड़ते रहना, किसे सुख मिलेगा? ज्ञानी ध्यान रखना, सचिन भाई ध्यान रखना। अगर हम खुले मन, खुले दिमाग, खुले सोच से अपनी, अगर तुम्हें पसंद है गिलकी ही खानी थी, सीधी कह देते कि गिलकी बना लो। अब लौकी खाते हुए 50 बार तुम कोस रहे हो, लौकी बनाने वाले को भी और लौकी को भी। लौकी लगेगी शरीर में? नहीं, ऐसा नहीं होता होगा आपके। आप तो सब दूध के धुले बैठे हो, मैं तो पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ, कहीं देखा था मैंने। वो भोजन तुम्हारे शरीर में कभी नहीं लगेगा, ना तुम्हारे लगेगा ना आपके लगेगा। माँ लगेगा? नहीं लग सकता। इसलिए प्रत्येक कार्य जीवन का व्यवहार, और व्यवहार नहीं ज्ञानियों लोक व्यवहार भी विश्वास के साथ होना चाहिए। जो मन में है हम कहे, और नहीं कह रहे हैं तो जो आ रहा है उसे सहन करें। पर हम दोनों स्थितियों में, क्योंकि अच्छा किया तो किसने किया माँ? बोलो ना। अच्छा किया तो मैंने किया, और काम बिगड़ा तो तुम्हारे कारण से बिगड़ा। ये जिंदगी का आज वसूल बन गया है। कौन किस पे विश्वास करे? बात किसकी चल रही? कल के उस व्यक्ति की वो पूछ रहा था, अब उसकी बात मैं कह रहा हूँ। उत्तर तो मिनटों में हो जाता है, पर समझना भी तो पड़ेगा कि हकीकत क्या है, कैसी है, कि कैसे हम इंसान को इंसान माने, कैसे हम धर्मात्मा को धर्मात्मा माने। मात्र धर्मात्मा का चोला पहन लेना, पंच भाई धोती दुपट्टा और बड़ा गंध लगा लेना, इतने से कोई धर्मात्मा हो जरूरी नहीं है। आज हकीकत तो यही है, हकीकत तो पंचम काल की माने कर जी यही है। आज सबसे बड़ा इस धर्म को घाटा किसी से हो रहा है तो तथाकथित धर्मात्मा का चोला ओढ़ने वाले पापियों से हो रहा है। पापी तो पापी जानता है, चाणक्य जी दुनिया जानती है पापी है, पर जो धर्मात्मा का चोला ओढ़कर दूसरों को छल रहा है,
इंसान बनकर इंसानियत को भूल रहा है। सबसे बड़ा खतरनाक शत्रु जिन शासन का, धर्म का और इंसानियत का कुछ है तो ऐसा धर्मात्मा का और इंसानियत का चोला ओढ़ने वाला व्यक्ति है। दुनिया के तो नज़रों में धर्मात्मा है, दुनिया के तो नज़रों में इंसान है। दूसरों को मत देखना, नहीं तो खुश हो जाएंगे, महाराज सही बोल रहे हैं उनके बारे में। मैं उनके नहीं, इनके बारे में बोल रहा हूँ। अपनी तरफ उंगली करके देख लेना कि मैं कितना पानी में हूँ, क्योंकि पड़ोसी को उंगली करना तो बहुत आसान है, आती भी है, हमें बहुत अच्छे से आती है। हम दूसरों को उंगली करना बहुत अच्छे से जानते हैं, पर कभी वही उंगली अपने पर भी लगा कर देख लेना। जब मैं अपने आप को वो उंगली करता हूँ ना, तब मुझे कैसा लगता है। बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। ये सब्जी क्यों बनाए, ऐसा नहीं बनाने आता, वो नहीं आता। एक आध दिन आप बना के खिला के दिखाना, नहीं हम तो करेंगे कुछ नहीं, पर बोलना दुश्मन छोड़ेंगे भी नहीं। कभी जीवन बेटा सुखी नहीं हो सकता। किसी के साथ रहना, बेटे बेटी के आने वाले बेटे बेटी के माँ के साथ या अपने माँ बाप के साथ कभी खुश नहीं रह सकते, कभी खुश नहीं रह सकते अगर परस्पर में प्रेम, विश्वास और सम्मान की भावना नहीं है तो। ये सब शब्द हमने पढ़ लिए हैं, रट लिए हैं, समझ लिए हैं। दुनिया को दिखाने के लिए जब भीड़ आती है तो ये सब हमें याद आते हैं, पर जैसे ही समय बदलता है हम सब बातें भूल जाते हैं। इन बातों को हमें जीवन में हमेशा 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 आत्मसात करने की आवश्यकता है। ठीक है 100% नहीं, पर कुछ तो करो, कुछ करने का प्रयास तो करो। मैं नहीं कह रहा हूँ आप पड़ोसियों के साथ विश्वास के साथ जियो, कायदा तो यही है, आगम तो यही कहता है, धर्म तो यही कहता है, पर आज धर्म और आगम की आपने ही कहा मानता कौन है। मैं तो रुक गया था, वो विपिन ने कहा मानता कौन है महाराज। मैं तो इसलिए रुकता हूँ, आप कुछ बोलो तो सही, मन की बात तो निकल ही आती है। कितने मानते हैं? अपनी मन की बात मानता है व्यक्ति, कोई किसी की नहीं मानता, कोई किसी की नहीं मानता है, मात्र मन की ही मानता है। कहने के लिए आगम, कहने के लिए गुरु, कहने के लिए प्रभु, करना वही होता है जो करना होता है। पाटनी जी, करना वही होता है जो करना होता है, कहा यही जाता है। हम तो उनके जैसा कर रहे हैं, हम तो उनकी कह रहे हैं। कोई किसी की नहीं मानता, दूसरों की छोड़ो, अपने आप से पूछ लेना, माँ होता यही है, होता ऐसा ही आया है, होता ऐसा ही आया है और आगे भी बोलो 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 ऐसा ही करना है। नहीं योगेश, ऐसा नहीं करना है। हमें अपने जीवन को बदलना है, हमें अपने जीवन को बदलना है। और जीवन को बदलने के लिए, जिंदगी को बदलने के लिए हमें विश्वास की बहुत 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 आवश्यकता है। फिर महाराज आप ही जब इंसान की ऐसी बातें कर रहे हो, आपने भी ऐसे धोखेबाज इंसान देखे हैं, तो फिर हम विश्वास करें किसके? मैं पुनः कह रहा हूँ, कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, सबसे पहले विश्वास अपने आप पर करो कि मैं इंसान हूँ, मैं जैन हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं एक साधक हूँ, मैं अमुक हूँ। जब तक मुझे अहंकार के लिए हूँ नहीं तो अहंकार की हूँ करने वाले वीरेंद्र जी तो देश में, समाज में बहुत है। नहीं, ऐसे हूँ करने वाले नहीं, मैं करने वाले भी नहीं। देखे ना, वासिम के तो गलियों में बहुत सारे घूमते मैं करने वाले। उनकी हूँ की बात नहीं, अपने वजूद की, अपने आप की पहचान करते हुए अपने आप पर विश्वास करो कि मैं पहले इंसान हूँ। कौन कौन मानता है आप में से आप इंसान हैं? अगर इंसान मानते हो तो भीतर थोड़ी सी इंसानियत भी तो लाओ, भीतर थोड़ी इंसानियत भी लाओ। हमने बाहर का आकार, पैकिंग तो इंसान की प्राप्त कर ली है, पर भीतर अगर इंसानियत का माल नहीं है तो तुम्हारा इंसान बनना, धर्मात्मा बनना, जैन कुल में जन्म लेना व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है। हम कभी तो अपने और अपनों पर विश्वास करके हुए जीवन को बदलने का प्रयास करें। क्यों नहीं बदल रहा है जीवन आज तक? क्या 2 समय की रोटी नसीब नहीं हो रही आप लोगों को?
महाराज 2 क्या 4 बार सुबह नाश्ता, दोपहर की चाय बिस्किट, पुनः दोपहर रात का सब कुछ तो मिल रहा है। क्या माँ ओढ़ने पहनने के लिए कपड़े गहने नहीं मिल रहे? बोलो ना, सब कुछ मिल रहा है। कमी किस बात की है? कमी किस बात की है? कमी किस बात की है? अगर जिंदगी में धन दौलत साधन सब कुछ होने पर भी वर्तमान में अगर कमी किसी की है तो सही मायने में शांति और मंगल भावों की कमी है। कितनी शांति है घरों में? कितनी शांति है? मत बताने आना किसी को, दूसरे किसी से मत कह देना। दूसरों से तो झूठी झूठी कहनी ही पड़ती है। कैसे हो हेमंत भाई? हाँ बढ़िया है, सब बढ़िया है। पर अंदर अपने भावों से पूछ लेना कितने सही और कितने गलत हम जी रहे हैं अपनी जिंदगी में। धन दौलत पैसा नाम शौहरत बिल्डिंग 1 नहीं 2 नहीं 50 बना लेना, पर ज्ञानियों ध्यान रखना ये साधन तुम्हारे काम आने वाले नहीं है। उन पुद्गल के टुकड़ों पर, बिल्डिंग पर, पैसों पर, सब पे हमें विश्वास है, पर बगल में बैठे हुए इंसान पर विश्वास नहीं, अपने आप पर विश्वास नहीं, देव शास्त्र गुरु पर विश्वास नहीं है। तुम्हारा मनुष्य बनना, जैन कुल में जन्म लेना कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। हम कभी जिंदगी को प्रैक्टिकल भी जीते देखे ना। मैं पुनः पुनः कह रहा हूँ, धर्म की बात कुछ मिनटों के लिए हम दूर कर दे। मैं देवशास्त्र गुरु को भी कुछ मिनटों के लिए बीच में नहीं ला रहा हूँ, पर अपनी जिंदगी के बारे में भी तो हम सोचे कि हम सही मायने में आज तक क्या अपने आप पर विश्वास कर पाए। 50 बार दिमाग में कीड़ा काटता है, ऐसा करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। सोचते सोचते ट्रेन छूट गई, फिर लगता अरे वो बैठ गया और मैं, फिर कंपैरिजन शुरू हो गई। जिंदगी कभी भी नकल करने से नहीं हो सकती। नकल करने से जिंदगी कभी जी नहीं जा सकती है। नकल करने से जिंदगी कट तो सकती है। आज इंसान इसी बात को तो लेकर परेशान है, कभी इसके जैसा कर लूं, कभी उसके जैसा कर लूं, कभी ये बन जाऊं, कभी वो बन जाऊं। बनना किसके जैसा था? किसी दूसरे जैसा नहीं। अगर बनना है तो स्वयं अपने जैसा बनने का प्रयास करो, अपना बनने का प्रयास करो। चाहे कोई खिलाड़ी हो, वो दूसरे को देखकर उसके जैसा बनना चाहता है, नहीं बनता। उसकी फोटो, उसकी तस्वीर 50 लगा ली, वो ऐसी बैट पकड़ता है तो वो भी ऐसी बैट पकड़ के देखता है। जो जैसा बनना चाहता है कहीं ना कहीं जिंदगी में नकल कर रहा है। परीक्षा तो महावीर फिर भी नकल से पास की जा सकती है, पर जिंदगी नकल से नहीं, अपनी स्वयं की अकल से पास की जाती है। क्यों नहीं जिंदगी में हम पास हो रहे हैं? क्यों नहीं धर्म में हम पास हो रहे हैं? क्योंकि जहाँ अकल लगानी थी वहाँ हम नकल करते हैं, और जहाँ श्रेष्ठ पुरुषों की नकल करनी थी वहाँ अपनी अकल लगा के बैठ जाते हैं। हकीकत यही है, हकीकत संतोष भाई यही है। जहाँ नकल करनी थी ज्येष्ठ पुरुषों की, गुरु ने कहा 2 और 2 4 करो, नहीं, वहाँ तो हम 2 और 2 5 क्यों नहीं हो रहे, इसमें बहस करेंगे। वहाँ नकल नहीं करेंगे, वहाँ अपनी अकल लगाएंगे। और जहाँ अकल लगानी थी वहाँ देखा सेखी करके दूसरे की नकल करेंगे। जहाँ दूसरे की नकल की, पक्का मानना तुम्हारी जिंदगी फेल है। क्यों हम दूसरों जैसा बनना चाहते हैं? हम ऐसे बने कि दूसरे के लिए कोई मिसाल बने, पर क्या करें, आज मिसाल कम बनते और मिसाल कम और मिसाइल ज़्यादा है। अरे हम बेमिसाल है अपने आप में, अपने आप पर विश्वास करो। मैं बेमिसाल हूँ, और बेमिसाल होने से दूसरों को हम मिसाल बन सकते हैं, दूसरों के लिए मिसाल दे सकते हैं। पर क्या करें, हम ऐसे डरपोक, ऐसे कमज़ोर है, ऐसा करूँ तो क्या होगा, नहीं उसने ऐसा किया था। अरे किसी ने 4 कदम चल के सफलता प्राप्त की थी। ज़रूरी नहीं है कि आपको 4 कदमों में ही सफलता मिले, आपको 10 चलना पड़े। ज़रूरी नहीं है कि उसको 4 चलना पड़े तो आपको भी 4 आपको पहली कदम में मिले। पर व्यक्ति यही सोचता है, उसने जैसा किया वैसा मैं करूँगा। न घर के बचे ना, बोलो ना, न घर के बचे ना कौन कहा थे सर? मैं तो पूछ रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा। कौन माँ? ना घर के ना कौन?
अब आप ही सोच लो, आप ही सोच लो। ना हम अकल लगाने के काम के बचे, ना किसी की नकल करने के काम में बचे। हमारी ज़िंदगी है, हम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का प्रयास करें, और तभी संभव है जब हमें अपने और अपने ज़िंदगी पे विश्वास है कि मैं मनुष्य बनकर कुछ कर सकता हूँ। क्यों करोड़पति करोड़पति ही रह के क्यों रह गया, लखपति लखपति ही रह के क्यों रह गया, झोपड़ी में रहने वाला भीख मांगने वाला भीख ही मांगते क्यों रह गया? क्योंकि वो उतने में ही खुश होके रह गया कि चलो यार कट रही तो ज़िंदगी, क्या करना है। नहीं, जिंदगी काटना इंसान का काम नहीं है। वो तो जानवर कीड़े मकोड़े भी काट रहे हैं। तुम इंसान बने हो, तुम श्रावक बने हो, तुम साधक बने हो। अरे जिंदगी जीना ही है तो एटम बॉम्ब बन के जियो, कहीं फूटे तो कहीं धमाका सुनाई दे। हम ऐसे फूटते हैं कि अपने आप को ही नहीं फूटते ना माँ, अंदर अंदर ऐसे कूटते रहते, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा किया, वैसे किया। अरे फूटो तो ऐसे फूटो कि एटम बॉम्ब फूट जाए फिर सबई ठीक हो जाए। ऐसे ठीक हो जाए कि सबई 1 मिनट में ठीक हो जाए। हाँ, क्या नहीं ठीक होता, धमकी दे दी बस एटम बॉम्ब फोड़ दूंगा, लाइन पे आ गए, अभी फूटा ही नहीं था बम, पड़ोसी ठीक हो गए। फोड़ना है तो ऐसा जाके सीधे जाके फूट जाओ। पर हम 50 बार सोचते कि फोड़ू कि नहीं फोड़ू, करूँ कि नहीं करूँ, ऐसा करो कि वैसा करो, फिर इसकी नकल करो, उसकी नकल करो, ना घर के बचे ना कहीं के नहीं बचे, कहीं के नहीं। हमें अपना बनना है, अपनों का बनना है, तो हमें अपने और अपनों पर विश्वास करने की आवश्यकता है। पर समस्या यही है उस व्यक्ति की कि महाराज हम अपने माने किसको, हम अपना बनाएं किसको, हम विश्वास करें किस पर। विश्वास उसी पे किया जाना चाहिए, विश्वास उसी पे करना चाहिए, सम्मान भी उसी का करना चाहिए जो आपके सम्मान आपके विश्वास की कदर करता हो। जिसको आपके विश्वास की, जिसको आपके सम्मान की, जिसको आपके भाईचारे इंसानियत की कदर नहीं है, उस पर कभी विश्वास किया नहीं जा सकता, कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। हम इंसान बने, इंसानियत अपने हृदय में लाए और अपने आप के साथ सब पर विश्वास करे। पर सब कौन? धोखेबाज, मौसम से अधिक बदलने वाला इंसान, सबके सामने कुछ कहने वाला, पीठ पीछे कुछ करने वाला नहीं। वो इंसान मेरे नज़रों में इंसान ही नहीं है। मैं विश्वास इंसानों पे करने की बात कर रहा हूँ। मौसम से ज़्यादा रंग बदलने वाला इंसान हो नहीं सकता। क्या करे क्या कहते हरि जी, मैं तो दर्पण में इंसान की असलियत बता सकता था, पर इंसान को अपना चेहरा बदलने की इतनी जल्दी थी कि दर्पण में मैं चेहरा ही नहीं दिखा पाया। दर्पण तो सही दिखा था, पर क्या करे, दर्पण दामने लाने के पहले ही इंसान ने अपना चेहरा बदल दिया। अब किसको दिखाऊं दर्पण? किसी दूसरे को नहीं, हम अपने ही आप को दर्पण दिखा ले तो शायद हमारी ज़िंदगी बदल जाए, शायद हमारी ज़िंदगी बदल जाए, शायद हमारी ज़िंदगी बदल जाए। पर महाराज बदलना चाहता कौन है अपने आप को? माँ सही बताना, कौन चाहता है अपने आप को बदलना? आप चाहते हो? आप चाहते हो? हाथ खड़े करना, कौन कौन बदलना चाहते हैं अपने आप को? एक का हाथ नहीं खड़ा हुआ। महाराज हम दूसरों को तो, आप घर के सबको बदलने की कह दो, हम अभी हाथ खड़े कर रहे, एक एक को बदल के रहेंगे, पर स्वयं को नहीं। और जो स्वयं को नहीं बदल सकता वो दूसरों को बदलने का कितना ही प्रयास करे, कभी बदल नहीं सकता, कभी बदल नहीं सकता। सुख शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए सबसे पहले हमें खुद को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि खुद को बदलने से ही हम खुदा बन सकते हैं। पर को बदलने से कभी परमात्मा नहीं बन सकते। खुद को बदलने से खुदा मिलता है, पर को बदलने से परमात्मा मिलने वाला नहीं है। व्यक्ति पर को बदलने का तो प्रयास कर रहा है, पर अपने भीतर छुपे हुए परमात्मा को पहचान ही नहीं पा रहा है। हर एक इंसान के भीतर परमात्मा बैठा है, पर हम खोजे तो, विश्वास तो करे कि मेरे भीतर भी कुछ है। व्यक्ति को अपनी क्वालिटी नहीं पता है, पर दुनिया की क्वालिटी देखने के लिए घूम रहा है हर घर की दुकानों पर जाकर। किसकी कितनी क्वालिटी, कौन कितना पतला है, देखते ना माँ कपड़ा,
नाखून गड़ा के भी देखते हैं, घुमा घुमा के 50 बार देखते हैं, ऐसा उजाले में देखते, सब कपड़ों की सबकी क्वालिटी देख ली, अपनी ज़िंदगी की भी कभी क्वालिटी चेक करके देख लेना, मेरी ज़िंदगी की क्या क्वालिटी है, मेरी साधना की क्या क्वालिटी है, मेरी तपस्या, मेरी धर्म की जो परिणति चल रही है उसकी क्या क्वालिटी है। ये कभी तो अपने आप पे झांक कर देख कर प्रयास करने का प्रयास तो करे। बात भूल मत जाना। जितने दिन सुनोगे उतने दिन मात्र मैं विश्वास की ही बात कहूँगा, क्योंकि आज सबसे आवश्यक कुछ है तो विश्वास है। और अपने और अपनों पर विश्वास नहीं है तो तुम्हारा घर, तुम्हारी समाज, तुम्हारा मंदिर सब कुछ खोखला है, सब कुछ खोखला है। दुनिया को दिखाने के लिए तो सुंदर सुंदर कंगूरे बने हैं, पर तुम्हारी जो नींव है, घर परिवार संबंध रिश्ते नाते आदि की बिल्कुल खोखली और खोखली नींव वाला कब गिर जाए, कब महल ढह जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए पंचम काल में भी, इस खोटे काल में भी ऐसे जीव है, ऐसे इंसान हैं, ऐसे व्यक्ति है जिन पर हम आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। और पक्का मानना, अगर आंख बंद करके उन इंसानों पर, उन व्यक्तियों पर, उन स्थानों पर अगर हम विश्वास करेंगे, श्रद्धान करेंगे, तो जीवन बदलने में, जीवन में सुख शांति आने में, जीवन मंगल होने में समय नहीं लगेगा। मंगल है, भाव मंगल है नहीं है। सब मंगल, दुनिया के मंगल हम देख लेते हैं, ये मंगल वो मंगल, मंगलवार हो, अच्छा मंगल मुहूर्त हो, मंगल कार्य हो, मंगल कार्य होते हैं ना, मंगल भवन भी मिलते हैं। भवन तो मंगल हो सकते हैं श्रेणिक जी, पर भाव अगर मंगल नहीं है तो कोई भी कार्य जीवन में मंगल हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कितने ही मंगलाष्टक आप प्रतिदिन पढ़ते रहना, कई बार आपने मंगलाष्टक पढ़े होंगे। आप लोगों ने पढ़ा कभी अरहंतो पढ़ा ना, कई बार प्रतिदिन अभिषेक करने वाले, पूजा करने वाले पढ़ते ही होंगे अरहंतो भगवंत इंद्र महिता। कितने ज्ञानी, देखो सबको याद है, याद तो सब कुछ है महाराज जी, पर समय पे कुछ याद नहीं आता। समय पे अकल पता नहीं कहाँ घास चरने जाती है, अब तब दूसरे की नकल हमें दिखती है। ये जो 8 पद मंगलाष्टक के कहे हैं, वास्तव में एक एक पद, एक एक अक्षर को अगर व्यक्ति आत्मसात कर ले तो उसका जीवन शांतिमय और मंगलमय हो सकता है। पर क्या करे, आज का इंसान मंगल में जमीन खरीद रहा है। क्यों सचिन गोदा, कितनी जमीन है मंगल पे? कि चांद पे ले ली और कोई ग्रह पे ले ली? नहीं, वासिम की तो ठीक है, बाहर दूसरे ग्रहों में कितनी जगह। घर में तो मंगल हो नहीं रहा है और इंसान मंगल पे घर बनाने चल रहा है। कैसी विडंबना है। घर में तो मिनटों का मंगल नहीं है और मंगल पे घर खोज रहा है। मंगल पे घर बनाने से कभी भी आपके जीवन का मंगल नहीं होगा। चांद पे जाकर शांत नहीं हो पाओगे, जहाँ हो वहीं पर तुम शांत हो जाओ तो वही चांद और वही मंगल है। चांद मंगल पे जाने से कभी जीवन बदलने वाला नहीं है। पर स्पर्धा लगी है, वहाँ घर बनाओ, यहाँ घर बनाओ, यहाँ मंगल करो, वहाँ शांत हो जाओ। शांत होना और मंगल करना ये मेरे स्वाधीन है, मेरे हाथ में है, दूसरे के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, कथनचित व्यवहार से ये पंच परमेष्ठी हमारे लिए मंगल करने के लिए निमित्त हो सकते हैं, हमारे विश्वास को टटोलने के लिए निमित्त हो सकते हैं। पर पक्का मानना, विश्वास मुझे पहले अपने आप पे करना होगा, तभी हमारा विश्वास पंच परमेष्ठी का सार्थक होकर सम्यक दृष्टि बना सकता है, अन्यथा नहीं। जिसकी स्वयं की ही नींव खोखली है, स्वयं को अपने आप पे विश्वास नहीं है, मैं इंसान हूँ कि नहीं हूँ, मैं जैन हूँ कि नहीं हूँ, मैं साधक हूँ कि नहीं हूँ, मैं धर्म को मानता हूँ कि नहीं, मैं भगवान गुरु जिनवाणी आदि को मानता हूँ कि नहीं। जिसको स्वयं पे ही विश्वास नहीं है, वो कितने ही ब्रह्मदेव जैसे गुरु भी सामने आके खड़े हो जाए ना, तो भी काम होने वाला नहीं है, काम होने वाला नहीं है, काम होने वाला नहीं है। मार्गदर्शन क्या करेगा? गुरु का मार्गदर्शन क्या करेगा? गुरु का मार्गदर्शन क्या करेगा? कितना ही ब्रेंच जैसा वह महान गुरु भी सामने खड़ा क्यों ना हो, पर जिसका क्षयोक्षम ही मंद है। हरि जी
मार्गदर्शन क्या करेगा जब तुम्हारा क्षयोक्षम ही मंद है? करोड़ों सूर्य क्या करेंगे जब तुम्हारी आंख ही बंद है? आंख ही बंद है तो आंख खोलने कोई आ नहीं सकता। गुरु कितना ही समझाए, ये सब तुम्हारे विश्वास के लिए, मंगल के लिए, जीवन शांत सुखमय समृद्धमय करने के लिए निमित्त हो सकते हैं, पर उसके लिए हो सकते हैं जिसको उन पे और अपने आप पे और अपनों पे विश्वास है। ये वर्तमान में भी जितने जितने धन संपत्ति आदि से परिपूर्ण जीव दिख रहे ना, पक्का मानना पिछली पर्यायों में उन्होंने कहीं न कहीं पंच परमेष्ठी की शरण को प्राप्त करते हुए, कहीं न कहीं उन पर विश्वास करते हुए अपने आप को, अपने जीवन को बदलने का प्रयास किया था, जिसकी बदौलत रविंद्र गहाणकर आज बहुत कुछ मिल रहा है। ये पिछली पर्याय की तपस्या है, पिछली पर्याय की तपस्या है जिस कारण से आज सब कुछ मिल रहा है। जो मंगलाष्टक पढ़ते पढ़ते मंगल करने की भावना भाते हैं, उस मंगलाष्टक के अर्थ को ही यहाँ समझने का प्रयास करना है, उस अर्थ को ही समझने का यहाँ प्रयास करना है जो कई बार हम पढ़ चुके हैं। अरिहंतो पढ़ा है क्या आप लोगों ने? एक बार फिर सब मिलके हम पढ़ते हैं उस 4 पंक्तियों को, जहाँ मंगलाष्टक का मंगल करते हुए, मंगलाचरण करते हुए मंगल को प्रारंभ किया है। हम कैसे अपने जीवन में मंगल और सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं, मिलकर पढ़ते हैं, फिर संक्षेप में उसका अर्थ करते हैं, पढ़ते हैं। याद है आप लोगों को? जिनको याद है सभी साथ में पढ़ने का प्रयास करते। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धार्ष सिद्धीश्वरा आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु नः मंगलम। कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु नः मंगलम। बहुत बहुत और बहुत निर्मल भावना यहाँ पर भाते हुए उस मंगलाष्टक को प्रारंभ किया जा रहा है, क्योंकि पक्का मानना जैसी भावना तुम सबके प्रति रखोगे, वैसा ही इष्ट अनिष्ट अच्छा बुरा तेरे साथ होने वाला है। अच्छी भावना और मंगल भावना के साथ सबके साथ अच्छा व्यवहार, विश्वास के साथ व्यवहार करोगे। जितना तुम्हारा विश्वास गहरा होगा, उतना ही सामने वाले का विश्वास तुम्हारे प्रति भी गहरा होगा। जितनी भावना तुम्हारी निर्मल और जितनी मंगलमय होगी, उतना ही सामने वाले का मंगल हो अथवा ना हो, पर मेरा मंगल तो होगा ही होगा। सामने वाले का मंगल हो, इतना सोचने से मेरा मंगल हो रहा है, फिर सामने वाले का मंगल कर लूँ, सामने वाले का अच्छा कर लूँ, तो मेरा जीवन कितना अच्छा होगा। सोचने समझने जैसी बात है। और यही बात यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 परमेष्ठी, पंच परमेष्ठी एक ऐसे स्थान हैं जिनके प्रति तुम आँख मीच कर भी विश्वास श्रद्धान कर लो, तुम्हारा बेड़ा पार मिनटों में हो जाएगा। परलोक के नहीं, अगले भवों के नहीं, इस लोक के भी सुख शांति समृद्धि मंगल सब कुछ तुम्हें सहजता से यही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इन 5 परमेष्ठी को यहाँ पर कह रहे हैं अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता। कौन अरिहंत? किसी का नाम रख दिया वो अरिहंत? वो अरिहंत नहीं है, वो अरिहंत नहीं है। इंद्र महिता, इंद्रों की महिमा को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, इंद्रों की महिमा को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, इंद्रों के द्वारा जो पूजातिशय को प्राप्त हो चुके हैं, वास्तव में वही अरिहंत है। अरहंत जो शत्रु को, कौन से शत्रु महाराज? वो अगर शत्रु का नाश कर रहे तो हम भी सभी शत्रु को नाश करके बन जाए अरिहंत? नहीं,
उन्होंने किसी शत्रु का हनन नहीं किया। अपने भीतर कसाय, राग, द्वेष, कर्म आदि जो शत्रु थे उनका नाश करते हुए जो पूजा अतिशय को प्राप्त हुए थे, सामान्य स्थान नहीं। वे अरिहंत तीर्थंकर जब भी देशना देते हैं, कहीं टूटे फाटे पर किसी भवन में बैठकर नहीं, जमीन से 5000 धनुष ऊपर उठकर समोशरण में बैठकर विभूति के साथ उपदेश देते हैं। उपदेश ही तो देना था, पर फिर भी उन्होंने उन अंतरंग लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया है, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। ये सामान्य जनों को कैसे समझ में आए, इसलिए समोषण आदि बाह्य विभूति की आवश्यकता है, और बाह्य विभूति है तभी तो अंतरंग की विभूति समझ में आ रही है नहीं है। उन्होंने अंतरंग प्रकट कर ली, इसलिए बाहर में उनकी पूजा हो रही है। पर बाहर में अगर पूजा नहीं हो तो कल आज जैसे लोग कह देते कि अरे यार इनकी तो कोई पूछ ही नहीं है, कैसे महाराज है, कैसे भगवान है। ये जो कुछ भी होता है कहीं ना कहीं कुछ कारणों को लेकर ही होता है। ये पूजातिशय को एक नहीं, दो नहीं, 100 इंद्रों के द्वारा जो पूजनीय है, ऐसे ये अरिहंत भगवान इंद सदवंदियाणम 85 का ग्रंथ की मंगलाचरण में कुंद स्वामी कह रहे हैं, इंद सदवंदियाणम तिहुअण हिद मधुर विशद वक्काणम अंतातीत गुणाणम नमो जिणाणम जिद भवाणम। वह जिनेन्द्र भगवान जयवंत हो, वे जिनेन्द्र भगवान जयवंत हो, जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 100 इंद्रों को अपने चरणों में झुकवा लिया, जबरदस्ती नहीं। आजकल बहुत सारे माताएं पिता लेके पटक देते, महाराज टेक तो लो, महाराज के बेचारा रो रहा है, पर फिर भी नहीं, जबरदस्ती नहीं, श्रद्धा और विश्वास के साथ, 100 इंद्र जिनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, भवनवासी, व्यंत, ज्योतिष, कल्पवासी, मनुष्य, तिर्यंच, इन सभी के इंद्र जो है, इन सभी इंद्रों से जो पूजा को प्राप्त हो चुके ऐसे अरिहंत सिद्धाश सिद्धीश्वरा, जो सिद्धि के ईश्वर है, संसार में सर्वश्रेष्ठ सिद्धि जिन्होंने प्राप्त कर ली है, ऐसे सिद्धि के स्वामी, सिद्ध पद के स्वामी सिद्धीश्वरा, सिद्धि के ईश्वर सिद्ध भगवान। समझ रहे ना? पंच परमेष्ठी की बात कर रहे हैं। पंच परमेष्ठी कल्याण कर देगी, पंच परमेष्ठी तुम्हारा मंगल कर देगी। संसार की पंच और पंचायत, समाज की पंच और पंचायत नहीं, ये पंच परमेष्ठी मंगल करने वाले हैं। आचार्य जिन शासनोन्नति करा, सही मायने में अगर जिन शासन को प्रकाशित करने वाले, जिन शासन का उद्योतन करने वाले, जिन शासन की प्रभावना करने वाले वर्तमान में धरती के देवता कोई है तो वे आचार्य भगवान हैं। आप में से कुछ एक लोग पहुँचे होंगे अभी इंदौर पट्टाचार महोत्सव में। क्या अभूतपूर्ण वह जिन शासन की प्रभावना, तुम तो थे ना, क्या अभूतपूर्ण जिन शासन की वह प्रभावना हुई। ये जिन शासन को प्रकाशित करने वाले, प्रभावित करने वाले वे आचार्य भगवंत है। अगर पट्टाचार विशुद्ध सागर जी और उनकी इतनी प्रभावना, इतनी जिन शासन नमोस्तु शासन की प्रभावना दिख रही है, तो कहीं ना कहीं उनके गुरु आचार्य भगवंत पट्टाचार को पट्ट देख सौंप के जाने वाले गणाचार्य विराग सागर जी, उनका वह वरदहस्त, उनकी कृपा, उनका प्रकाश और उनका वह प्रभावना का ही पुरुषार्थ था जो आज जिन शासन को उद्योतित कर रहा है। और एक क्या, ऐसे कितने सारे आचार्य भगवंत इस धरती के देवता हो चुके। विराग सागर, विशुद्ध सागर, विद्यासागर जैसे महान आचार्य भगवंत ही आज जिन शासन को वृद्धिंगत कर रहे हैं, और उनकी ही बदौलत आज हम वासिम में बैठे। वे अगर आचार्य ना होते, दीक्षा ना देते, तो हम यहाँ कहाँ होते। जिन शासनोन्नत करा, जिन शासन को उन्नति को प्राप्त कराने वाले, प्रकाशित करने वाले, प्रभावना कराने वाले वे आचार्य भगवान हैं। पूज्या उपाध्याय का, जो ये सिद्धांतों का पाठन करने वाले, कितनी अच्छी बात लिखी, जो पूज्य उपाध्याय कैसे है, श्री सिद्धांत सुपाठका।
सिद्धांतों का जो पठन पाठन करने वाले हैं, वे उपाध्याय जो स्वयं पढ़ते हैं, दूसरों को सही मायने में पढ़ाते हैं, वे उपाध्याय परमेष्ठी है। वे उपाध्याय परमेष्ठी। और उतना ही नहीं, मुनिवरा। कैसे मुनिवर? रत्नत्रय आराधका, रत्नत्रय की आराधना करना। आचार उपाध्याय का तो काम होता है पढ़ना पढ़ाना, आचार्य भगवंत पंचाचार का पालन करके दूसरों से कराते हैं, उपाध्याय स्वयं पढ़ते पढ़ाते हैं। पर रत्नत्रय की आराधना, ज्ञान ध्यान तपोरतस तपस्वी सा प्रशस्ते। निर्ग्रंथ मुनिराज वे रत्नत्रय के आराधक है। जो रत्नत्रय के आराधक, ऐसे मुनिवरा क्या कहा? पंचेते परमेष्ठिना, ऐसे जो 5 परमेष्ठी है, ऐसे जो 5 परमेष्ठी है, प्रतिदिनम कुर्वन्तु। बोलो ना, कम से कम एक बार बोले ही दो। समय हो गया है घर जाने का, सब फिर मंगल ही मंगल है। कुर्वन्तु ते मंगलम, ये 5 परमेष्ठी मेरे जीवन में मंगल करे। अगर विश्वास करने योग्य कुछ है तो ये 5 परमेष्ठी है। और जिनको अपने और अपनों 5 परमेष्ठी पर विश्वास है, उसका संसार में कोई बाल बाका नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ऐसे भी दृश्य हमने देखे हैं और आपने अनुभव किया हो ना किया हो, आनंद हमने अनुभव किया है। जिनको सच्चे देव शास्त्र गुरु 5 परमेष्ठी पर विश्वास है, वे मौत के मुंह से भी लौट के आए हैं। बाहर नहीं, वासी में भी कई सारी दृष्टांत है, पूछ लेना अनेकों से। जिनको विश्वास है 5 परमेष्ठी, मौत के मुंह में डॉक्टर ने कह दिया था अब घर में आने वाली नहीं है, पर फिर भी आज दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। ये विश्वास का फल है, ये विश्वास का फल है। ऐसा विश्वास हम अपने और अपनों के प्रति करने का प्रयास कर ले। समय विश्वास का मतलब, अब चाबियाँ पहुँच गई है तो विश्वास आप कब तक करेंगे? दुकान की तो जाना तो पड़ेगा, कब तक विश्वास करें? महाराज आप विश्वास की बातें करते रहो, वहाँ अविश्वास ना हो जाए। समय जाना है, जाना तो सबको है, जाना सबको है, पर समझ कर संभल कर जाना। क्योंकि कीड़े मकोड़ी जैसी ज़िंदगी काट लेना ये इंसान, मनुष्य, श्रावक और आप जैसे धर्मात्मा की पहचान नहीं है। अरे फोड़ना ही है तो क्या टिकली फोड़ रहे हो? करनी है प्रभावना तो ऐसी प्रभावना करो जैसे एटम बम यहाँ फोड़ो तो पूरे देश में गुंजायमान हो। टिकली तो हर कोई फोड़ लेता है। समय हो गया है, समय हो गया है। समय पर समय की बात को हमें पुनः समय पर नहीं आओगे ना, क्या करें? हम भी जल्दी छोड़ना चाहते हैं सचिन भाई, पर आप समय पे आते ही नहीं हो। समय पे आए तो सब काम समय पे हो जाए, समय पे सब काम हो जाए। समय पे आओ तो, समय पे मान जाओ तो कल समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं। पर अभी समय पर समय श्रेष्ठ की बात भी हमें समझना है, सुनना है। सुनकर पुनः समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। वाशिम का सौभाग्य जाग उठा है।